नमस्ते मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ 9 अप्रैल 2024 वैदिक गणना के अनुसार इस सृष्टि का नव वर्ष चैत्र मास की प्रथम तिथि है, शुक्ल प्रतिपदा। 1,96,8,53,125वें वर्ष का प्रथम दिवस है, नव वर्ष है, नूतन वर्ष है। तो इस नव वर्ष पे, इस नूतन वर्ष पे मेरे प्यारे मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें, आपके जीवन में बहुत खुशियां और उन्नति आए, आपके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, सगे संबंधी स्वस्थ रहें, आप यश को प्राप्त हों, कीर्ति को प्राप्त हों, ऐश्वर्य को प्राप्त हों, आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो और आपकी उपस्थिति जहां भी रहे वहां खुशियां चहुं ओर बढ़ती चली जाएं। यही शुभकामनाएं हैं, यही मंगल कामनाएं हैं और शुभ कामनाओं को सिद्ध करना होता है। हमने कहा आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये शुभ कामनाएं आपको हमने देने का पुरुषार्थ किया, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए आपको, मुझे, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करनी होगी। मैं डॉक्टर वीरेंद्र आर्यव्रत, साथियों, आपके मध्य पिछले लगभग 24 वर्षों से आपकी सेवा में संलग्न हूं। हजारों साथियों के जीवन में जो स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानियां रही हैं, सामान्य छोटी समस्या है, भयंकरतम, जटिलतम, जिसका नाम लेकर के व्यक्ति भयभीत हो जाता है, ऐसी समस्याओं में भी आपको लाभ देने का पुरुषार्थ हमने किया है। ईश्वर की कृपा हुई है और मेरे साथियों के चेहरे पे मुस्कान आई है। तो साथियों, नव वर्ष एक नया संकल्प लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। मेरी प्रबल कामना और भावना है कि आओ मिलकर पुरुषार्थ करके हम स्वास्थ्य के सही मार्ग को अपने जीवन का अंग बना करके एक नया इतिहास मिलकर रचते हैं। आज बड़ा संक्षेप में एक छोटा सा मैसेज अपने साथियों को देना चाहता हूं। साथियों, व्यक्ति बीमार होता क्यों है? हम घरों में देख रहे हैं, अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं, व्यक्ति परेशान है, मन से भी उलझ जाता है और तन से भी पीड़ित हो जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? सीधा सा सिंपल सा कारण है साथियों, कहीं ना कहीं हमसे कुछ भूल हो रही है, कुछ गलतियां हो रही हैं, खान पान में गलतियां हो रही हैं, दिनचर्या में गलतियां हो रही हैं, सोचने समझने चिंतन मनन की प्रक्रिया में गलती हो रही है, दृष्टिकोण में कहीं भूल हो रही है, अर्थात असंतुलन है। और हेल्दी लाइफस्टाइल कहता है कि व्यक्ति बीमार तब होता है जब उसके खान पान में दोष हुआ, दिनचर्या में दोष हुआ, चिंतन मनन में दोष हुआ। उससे क्या हुआ? उसे शरीर में इंबैलेंस आया, असंतुलन आया, हॉर्मोन्स इंबैलेंस हुए। हमारी आंतों में जो सूक्ष्म जीवाणु जो हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं, स्वस्थ बनाए रखते हैं, वो असंतुलन अवस्था में आए और उसी का परिणाम कि हम छोटे से बड़े भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित होते चले गए। चाहे रोग सामान्य गैस, भारीपन, एसिडिटी का हो, कब्ज का हो, या ब्लड प्रेशर असंतुलित होने लग गया, हाई बीपी हो गया है, शुगर, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है, थायराइड की समस्या आ गई, नींद नहीं आती है, जोड़ों में दर्द हो गया है, अपचन हो गया है, कमर की दिक्कत है, गर्दन सर्वाइकल की दिक्कत है, महिलाओं में, माताओं में, कन्याओं में हार्मोन्स की दिक्कत है, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या आ गई है, इनफर्टिलिटी की समस्या आ गई है, स्किन इश्यूज हो गए हैं, अस्थमेटिक केसेस हो गए हैं, या भयंकर कैंसर आदि की समस्याएं हैं। इसके पीछे मौलिक कारण एक ही है कि शरीर विकार से युक्त हो गया है। तो ठीक कैसे हो? विकार से शरीर को मुक्त कर दें। कैसे? हमें अपने आहार को परिवर्तित करना होगा, देसी आहार को प्राथमिकता देनी होगी, प्राकृतिक आहार को प्राथमिकता देनी होगी।
दिनचर्या को ठीक करना होगा, अपने सोने का समय, अपने जगने का समय, उस पर हमें काम करना होगा। हमें अपने अपने विचार पे हमें काम करना होगा। जो भविष्य की बहुत सारी चिंताओं में उलझे रहते वहां थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। जो भूतकाल पास्ट में कुछ भूले हुई हैं, उसका जो गिल्ट रहता है, अपराध बोध रहता है, ग्लानि का भाव रहता है, उसको भी छोड़ना होगा। मुस्कुराना होगा, थोड़ा हंसना होगा, अपनी मुस्कुराहट से अपने आसपास के एरिया में मुस्कान को बढ़ाना होगा। और ये बहुत जटिल काम नहीं है, बहुत सरल कार्य है। तो साथियों, मेरा प्रयास आपकी सेवा के लिए संकल्प का इस वर्ष विशेष रहने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करता हूं अपने साथियों से कि किसी भी तरह की समस्या परेशानी से आप उलझ रहे हैं, अपने परिवार में उलझ रहे हैं, तो आप अपनी समस्याओं को लिखकर भेजें। और मेरा प्रयास रहेगा आपकी समस्याओं पे छोटी छोटी सी हेल्दी लाइफस्टाइल पे वीडियोस बनाकर आपकी सेवा करेंगे, आपको स्वस्थ बनाने का संकल्प करेंगे। तो सारी वीडियोस निःशुल्क रहेंगी। एक ही इसका शुल्क है कि आप स्वस्थ हो जाएं, इसे समझें, जानें और अपने जीवन का अंग बनाकर स्वस्थ हो। पुनः उन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथियों, दोबारा से एक गणना बहुत जरूरी है। जैसे इंग्लिश कैलेंडर इसमें क्या है, 9 अप्रैल 2024, तो गणना पहले दिन से हुई ना। इसी तरह से वैदिक जो गणना है, जो एक संकल्प पाठ के माध्यम से होती है, यज्ञ में, हवन में, पौराणिक रीति से कहीं, वैदिक रीति से कहीं भी यज्ञ होता है तो प्रतिदिन गणना होती है। तो कहते हैं सृष्टि की रचना 1,96,08,53,125वें वर्ष का प्रथम दिवस अर्थात वर्तमान की 9 अप्रैल 2024 नववर्ष है। तो इसको मिलकर नया बनाते हैं, उत्साह से जीवन को भरते हैं, स्वास्थ्य अपना विशेष बनाते हैं और खूब हेल्प करते हैं, खूब सेवा करते हैं, चहुं ओर सारे वातावरण को सुंदर बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। हम स्वस्थ हो, हमारा परिवार स्वस्थ हो, हमारा समाज स्वस्थ हो, हमारा देश स्वस्थ हो, ये पूरा प्लेनेट स्वस्थ हो, पूरे यूनिवर्स में हम हैं। तो साथियों, हम विशेष कार्य के लिए आए हैं। तो आओ मिलकर के अपने अपने विशेष कार्य, विशेष संकल्प को सिद्ध करें, पूर्ण करें। पुनः यही शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।